तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहले हमने एचपी इलेक्ट्रिक की बात करी, अब हम पावर मैक प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी क्या काम करती है ना, तो बहुत सिंपल है। वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज हैं और इरेक्शन का काम है कि टावर वगैरह है। इस पे क्या लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कमीशनिंग है, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सिविल वर्क, मेंटेनेंस और ये सबसे रिलेटेड इनका काम है। सिविल वर्क से मेनली कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम है। आपको डिटेल में पढ़ना तो यहाँ पे भी आके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी कर रही क्या है। ये सिविल वर्क पे है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे है, लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। फिर इसमें कोल हैंडलिंग प्लांट, पावर, इंडस्ट्रियल एंड पावर और ये ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। इसमें इंटीग्रेशन सर्विसेज इलेक्ट्रिकल का भी काम करके देते हैं, ये पावर प्लांट का भी देते हैं, न्यूक्लियर का भी देते हैं, टावर टेस्टिंग, कमीशनिंग, न्यूक्लियर, फिर ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है, टावर लगाना और ये सारा काम भी इनका ही है। न्यूक्लियर, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स तो काफ़ी फैला हुआ है। फिर माइनिंग से रिलेटेड भी ये काम करते हैं। मेनली जो इनके पास ऑर्डर बुक है उसमें काफ़ी बड़ा एक हिस्सा यहाँ पे रहता है, लेकिन कंपनी इंटरनेशनल पे भी काम करती है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अभी हम देखेंगे कि कंपनी के बारे में जनरली, जैसे जब भी हम देखना चाहते हैं तो कंपनी का नाम क्या है, मार्केट कैप क्या है, उसका करंट प्राइस है, ये कम से कम देखना चाहिए कि करंट प्राइस क्या है। ऐसा नहीं कि 2400 की तो ये कंपनी महंगी है और 200 रुपये यहाँ पे लिखा हो तो कंपनी सस्ती है, ऐसा नहीं देखते हैं हम। अब किसी भी कंपनी को मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मार्केट कैप क्या है, फिर उसका करंट फंडामेंटल्स में देखने के लिए हमारे तो स्टॉक की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत अच्छा पैरामीटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और स्टॉक की आसपास है। अगर आरओसी और आरओई से ज़्यादा हो जाए तो उससे बेटर तो कुछ होता नहीं। फिर पैक रेशियो में देखने की ज़रूरत होती है कि जो मैं इसका रेलेवेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप पैक रेशियो की हम बात करें तो सपोज आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ ना, कंपनी जिस भी कंपनी को मैं फॉलो करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उस कंपनी के बारे में तो पहले मैं एक थ्रेड लिखता हूँ। अगर आप इस पर आप यहाँ पे देखते हुए जाएंगे, जैसे ही है, फिर मैंने 19 मार्च को इसके बारे में अपडेट दिया था। उसके बाद आप जाएंगे तो मैं आपको थ्रेड तक लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम पैक रेशियो के रेलेवेंस की बात करेंगे कि पैक रेशियो क्या है। फिर मैंने जनवरी में इसके बारे में लिखा था, जब भी अपडेट आती रहती है उसके बारे में। फिर मैंने दिसंबर में इसके बारे में लिखा था, अपडेट आती है। और यहाँ पे मैंने ट्विटर थ्रेड लिखा है इसके बिजनेस के बारे में कि किस सेक्टर पे ये काम करती है, इनका मार्जिन प्रोफाइल क्या है, इनके लास्ट 3 ईयर्स का रेवेन्यू क्या है, आगे का गाइडेंस क्या है और उसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, वो सारी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। पावर जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर माइनिंग है, ये डिफरेंट मॉडल है। और इनके साथ ये सेल है, फिर भेल है, कोल इंडिया है, वो सबके साथ ये काम करते रहते हैं। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हम पैक रेशियो की बात कर रहे थे ना, तो इस तरीके से अगर आप ये हैंडल फॉलो करते हैं तो भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेनली मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई अपडेट आता है, तो अपडेट क्या था कि इनके पास एक ये रिसेंट जो ऑर्डर विन था अप्रैल 2026 में 296 करोड़ का इनको मेट्रो का एक ऑपरेशन कंट्रोल का मिला हुआ। अब इसमें स्कोप क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मुंबई मोनोरेल है जो 20 किलोमीटर की और 20 कॉरिडोर 17 स्टेशन को कवर करके, और एग्जीक्यूशन पीरियड 5 ईयर है और 296 करोड़। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का क्या है कि एक रिकरिंग रेवेन्यू इनको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज इनको काम मिला और कल क्या आता पता नहीं। जैसे तेजस नेटवर्क के साथ यही हुआ कि एक बार उनको जो काम मिला 4G का, उसके बाद आज उनके पास कोई काम नहीं है। और कई लोगों ने उसका कंपनी का नाम देख के और उसका किस ग्रुप की कंपनी है ये सब देख के उसमें इन्वेस्ट कर दिया और आज वो पीक पे फंसे हुए। मतलब जब शेयर प्राइस बहुत हाई लेवल पे था तब उन्होंने इन्वेस्ट किया। खैर, हम इसकी बात करते हैं। तो मैं पैक रेशियो क्यों देखता हूँ कि जो इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया है कि हम इतने से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। सपोज इस साल 1000 करोड़ हुआ और नेक्स्ट ईयर हम 50% से ग्रो करेंगे, तो 1500 करोड़ का होना चाहिए बिजनेस। तो उसको 1500 करोड़ में ये 50% की ग्रोथ आई और पी जो है तो उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे पी 22 है और ग्रोथ रेट इसका मोर देन 22 है, सपोज 50% है, तो यहाँ पे 0.5 का पैग आ जाएगा। तो अगर 1 से पैग रेशियो नीचे है ना तो बहुत अच्छा माना जाता है कि ग्रोथ रेट कंपनी का बहुत हायर है कंपेयर टू उसकी वैल्यूएशन जो मार्केट उसको दे रहा है। तो मैं क्या बात कर रहा था, तो हम क्या करेंगे कि कुछ यहाँ पे फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अब इसमें बहुत चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों में जाएंगे, खास तौर पे जब मार्केट रन कर रहा होता है बुल मार्केट में, तो आप मतलब मे बी वो जर्नी मिस कर देंगे स्टॉक से।
तो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस किस सेक्टर का है, बिजनेस किस सेक्टर का है क्यों पता होना चाहिए, ताकि क्वार्टरली ट्रैकिंग आप ठीक से कर सकें। अभी सपोज ये बिजनेस टेक्निकल होता कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर था 900 करोड़ है और ये वाला क्वार्टर 2000 करोड़ हो जाता, फिर यहाँ पे क्वार्टर 500 करोड़ का हो जाता, तो ये एक सिक्लिकल बिजनेस माना जाता। तो हमें वो भी एक देखने की ज़रूरत होती है कि बिजनेस सिक्लिकल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जून 865 करोड़ का बिजनेस था, सितंबर 930 थी, थोड़ा उससे ऊपर हुआ, फिर दिसंबर जो क्वार्टर था वो 1100 करोड़, तो एक ये स्लाइटली अप होते हुए बिजनेस जा रहा है। फिर मार्च में 1300 करोड़, अब यहाँ पे जून पे देखिए वापस कम हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि मार्च का जो क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, उससे जो काम है ना वो अप्रैल मई जून में कम होता है। फिर सितंबर में लगभग मार्च के जून वाले क्वार्टर के आसपास ही रहता है बिजनेस इनका, दिसंबर बढ़ता है, मार्च बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जून कम हुआ मार्च के कंपैरिजन, फिर सितंबर बढ़ गया और दिसंबर वाला क्वार्टर बढ़ गया, और एक्सपेक्टेड क्या है जो ये पैटर्न देखने मिल रहा है कि मार्च का ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये क्वार्टर ऊपर जाता है। अब हमें क्या देखना है कि सपोज जिस कंपनी ने यहाँ पे, चलिए अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइडेंस हम जाएंगे, गाइडेंस के बाद हम क्वार्टरली रेवेन्यू का जो गाइडेंस है, सपोज 1000 करोड़ की सेल थी, नेक्स्ट ईयर इनको 2000 करोड़ करना था, तो एवरी क्वार्टर 250 करोड़ के आसपास होना चाहिए अगर सिक्लिकल नहीं है। मतलब 100 करोड़ और 300 करोड़ ऐसा वेरिएशन नहीं आता है, 250, 280, 270 आता है, तो ये कोई मेजर वेरिएशन नहीं है। फिर रिसेंट ऑर्डर विन्स की बात करें जिनको मार्च में मिले, तो हिंदुस्तान जिंक से इनको ऑर्डर मिला, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला, यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं और नेचर ऑफ ऑर्डर भी देख सकते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस है। अदानी पावर का इनको बिजनेस मिला। फिर प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस है आप पे कि प्रोमोटर बाइंग हुई, करीब 1764 पर शेयर के भाव में 5 करोड़ कम प्रोमोटर ने खुद डाले। फिर एक हेडविंड थी, मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ क्या थी कि इनका लगभग एक बेस का जो ऑर्डर है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का वो कैंसिल हो गया, टेंडर कैंसिल हो गया, और इनका कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। जो ऑर्डर बुक रिड्यूस होगी वो 1563 करोड़ से ऑर्डर बुक रिड्यूस होगी। ऑर्डर बुक बिजनेस है ना, इनको पहले ऑर्डर मिल जाता है, काम मिल जाता है, फिर एक करके देते हैं, उसके बाद इनको पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत एडवांस भी मिलता होगा। तो ऑर्डर बुक जो जून में 53,000 करोड़ के आसपास थी, लगभग जो FY25 की सेल है उससे 10x थी। अभी हम देख लेते हैं FY25 की सेल क्या थी, तो 5200 करोड़ की 5200 करोड़ की सेल थी, और यहाँ पे 53, तो ऑलमोस्ट 10 गुना तो ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक का हमें ये भी देखना होता है कि कई बार किस नेचर का ऑर्डर है, मतलब ये ऑपरेशन मेंटेनेंस का ऑर्डर है, कोई प्रोडक्ट बना के देना है, कोई कंस्ट्रक्शन करके देना है, कोई टावर वगैरह लगा के देना है, ये भी ऑर्डर बुक में देखने की जरूरत होती है, और कितने साल तक में ये कवर करके देना है वो भी देखना है। तो अभी 1563 करोड़ का जो बेस का कैंसिलेशन हुआ और 296 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला, फिर 197 है, ये सब अगर जोड़ घटाना करेंगे, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें देखने मिलता है कि 54,000 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक है। फिर रेटिंग इनको जो केयर की एजेंसी उसने रेटिंग दी है, तो स्टेबल दी है। रेटेड लिमिट क्या है, 3418 करोड़ तक का इनका लोन फैसिलिटी वगैरह है। एवरेज रिजल्ट था Q3 का 6% अप था, ओनली 15% नेट प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फ्लैट था। ये चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी का रेवेन्यू कैसा है कि 1200 था, फिर 1200 था, फिर 1400 था, और यहाँ पे देखेंगे कि ग्रोथ है कि डी ग्रो है, तो 28% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, फिर 19%, फिर 6%। तो ये जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे स्लो हो गया है, बाकी जगह ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो मे बी लास्ट ईयर का बेस कम था, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम देखने मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस। फिर FY26 का टारगेट, जो इस साल का रेवेन्यू टारगेट था वो 6500 करोड़ का था ऑन द बेस ऑफ FY25, और 24% की ग्रोथ है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये प्लस ये और जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, उन तीनों को मिला के ये 6500, उन चारों को मिला के ये 6500 करोड़ होता है कि नहीं। अगर होने वाला है तो ये आपको ऐड करना हो तो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आने वाला है, फिर आप ऐसा समझिए, है ना, क्योंकि ये 1500 करोड़ से तीनों कम है, 15, 3, 45, 6, तो लगभग इनको ज़्यादा होना चाहिए था पर कम। तो एक डर भी है कि अगर अचीव नहीं कर पाए तो मार्केट इनको पनिश करेगा, क्योंकि गाइडेंस जो था उसको अचीव करना जरूरी होता है। अगर आप गाइडेंस दे रहे हैं और अचीव नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरा है। फिर नेक्स्ट ईयर का जो वापस 20 से 25% का ग्रोथ टारगेट है, और ऑर्डर इनफ्लो टारगेट ये क्या कर रहे हैं, 10,000 करोड़। लास्ट ईयर इन्होंने 12,000 करोड़ का टारगेट किया था कि ऑर्डर्स आएंगे, वो मिस हो गए। इस साल इनका जो ऑर्डर फ्लो का टारगेट है वो 10,000 करोड़। हालांकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं 53,000 करोड़ की और 54,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इनको ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेक्स गाइडेंस भी इन्होंने क्या दिया कि 500 करोड़ का जो मेनली बॉक्सली रेगुलर कैपेक्स कर रहे हैं उस पर ये इन्वेस्ट करेंगे इस साल। सेगमेंट वाइज थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, वो बात करेंगे तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की बात करें तो 150 to 100 मेगावाट तक का ये काम कर रहे हैं। आजकल ये रेलवे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर एचजीडी माइनिंग स्टील, ये सब में वर्क एंटर करने की कोशिश करें। एसेट एंड वर्कफोर्स की बात करें तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट देखिए 178 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 230, तो पहले तो फिक्स एसेट ऑलमोस्ट सिमिलर होते थे। यहाँ से मार्च लास्ट ईयर 231 हुआ, फिर 323 हुआ, 342 हुआ। तो करंट वर्क इन प्रोग्रेस 72, इसको आप ऐड कर देंगे तो मोर देन 520 करोड़ ही इसमें ऐड करेंगे तो 430-440 करोड़ के आसपास आएगा। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिक्स एसेट भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, मैन पावर का भी 10,000 मैन पावर भी है और ये फिक्स एसेट की ग्रोथ भी हो रही है। 40% की ग्रोथ फिक्स एसेट पे और 25% का ये गाइडेंस दे रहे हैं रेवेन्यू के लिए। इस तरीके से किसी भी कंपनी को हम ट्रैक करते हैं। नेगेटिव देख लिया कि इनसाइडर सेलिंग हो रही है, बेस्ट का कंपटीशन है। फिर कंपटीशन में क्या है कि जैसे ये बिड करते हैं ना, तो बिड में हमेशा जो लो प्राइस पे बिड करता है उसको टेंडर मिल जाता है। फिर कंपनी क्या करती है वो भी बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको दिमाग में, तो इस तरीके से मैं जब भी इसमें कोई भी कंपनी में अपडेट आती है वो अपडेट करता रहता हूँ और इस बारे में बात करते हैं। तो मेनली ट्रैक करना क्या होता है कि रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, उसके पीछे ऑर्डर बुक है इनके पास या नहीं है, फिर ये कैपेसिटी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, मैन पावर हायरिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो ये टेंडर फाइल कर रहे हैं उसमें जो इनको मार्जिन बन सकता है वो क्या बन सकता है। ये सारी चीज़ें देख के हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि स्टॉक में हमें बने रहना है, निकल जाना है, अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ानी है या अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी है, लेकिन अंदाजे में नहीं करना है। कभी हमने किसी ने ट्विटर पे लिख दिया, यूट्यूब पे बता दिया, कोई चैनल पे शेयर कर दिया कि बहुत बढ़िया है। अभी की देखिए 54,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 8-10 साल का तो जो भी काम ही करने वाले उनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। पर ऑर्डर बुक गारंटी नहीं होती, जितनी आसानी से ऑर्डर्स मिलते हैं उतनी आसानी से ऑर्डर कैंसिल्स भी हो सकते हैं। माहौल चेंज हो गया, कंपनी पे कोई करप्शन का आरोप लग गया, तो सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए हमको क्वार्टरली ट्रैक करने की जरूरत है कि जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक क्वार्टरली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बिजनेस क्वार्टरली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। फिर पैसा तो इनका सारा कुछ नहीं अटक जाता, वो भी देखना है। तो कैश फ्लो देखना है कि कैश फ्लो आता है कि नहीं। तो लास्ट ईयर कैश फ्लो खराब था क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर फिक्स्ड एसेट देखना है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बोरोइंग्स तो बहुत ज़्यादा ना बढ़ रही हो कि रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। वैसे ये काम पहले काम करके देना फिर पैसा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। डेटर डेज हैं, इन्वेंट्री डेज, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते नहीं है ये लोग, तो इन्वेंट्री डेज का ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंस है नहीं। फिर डेज पेबल जो ये सामने पेमेंट देते हैं तो वो ज़्यादा है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होती है। डेटर डेज नहीं होनी चाहिए, जो पैसे इनको लेने हैं वो बहुत टाइम में नहीं होनी चाहिए। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स को हमें देख लेना है, तो प्रोमोटर ने अपने कुछ शेयर तो बेचे हैं, FIIs ने कुछ शेयर्स बढ़ाए हैं, DIIs ने अपने कुछ शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। पब्लिक जो 21,000 होती थी करीब 77,000 हो गई, 3-4 गुना हो गई। तो ये सारी बेसिक चीज़ें देखना है। रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, उसके पीछे काम क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, कोई चैलेंजेस आने वाला है, इस तरीके से देख सकते हैं, कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बाकी मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं, ये चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैं रेगुलर अपडेट देता रहूँगा।